Dear students of class 12 English Literature, greetings. This is M. Rahman and you are attending ORAC classes of English language. We welcome you to the chapter 3rd, Deep Water, that is written by William Douglas. This chapter is from NCERT class 12 textbook Flamingo. Today we are going to begin paragraph number 23. In this Hindi version lecture, इससे पहले कि हम पैराग्राफ नंबर 23 को पढ़ना शुरू करें, कि स्टडी करें, थोड़ा सा जान लेते हैं कि पीछे चैप्टर में क्या हुआ. एक्चुअली जैसे कि इस चैप्टर का नाम है डीप वाटर, गहरा पानी, तो इससे संबंधित जितनी बातें हैं वो आपके माइंड में एकदम से ताज़ा हो जाती हैं कि गहरा पानी है तो स्विमिंग है. अब स्विमिंग में क्या क्या बातें हुई ये हम जानेंगे. ये चैप्टर शुरू होता है विलियम डगलस के डर से, और विलियम डगलस के डर जो दिल में था वो बैठा हुआ था, और वह जब भी तैरने के लिए जाते थे वह डर उनके सामने निकल करके बाहर आ जाता था, और उनके किसी भी एक्टिविटी को जो पानी से रिलेटेड थी, चाहे वह नाव चलाना हो, चाहे वह फिशिंग हो, चाहे स्विमिंग हो, सबके ऊपर हावी हो जाता था और वह उसको कैंसिल कर देते थे. उनके लाइफ में 2 बार ऐसे मिस एडवेंचर्स हो चुके थे जब वे बहुत छोटे थे. तो एक बार कैलिफोर्निया बीच पर एक बड़ी लहर ने उनको डरा दिया था, उनके ऊपर वो आ पड़ी थी. उसके बाद YMCA पूल पर एक मिस उनके साथ हुई कि एक बिग ब्रूजियर लड़के ने उनको उठाकर पानी में फेंक दिया और वो सिटिंग पोजीशन में पानी में नीचे तेजी से गए, और उन्होंने बहुत कुछ सोचा कि ऐसे करके बच जाएंगे, वैसे करके बच जाएंगे, लेकिन वे किसी भी तरह से नहीं बच पाए. तो अब आप समझ सकते हैं कि 4 साल से लेकर के 11 साल तक जब कोई बच्चा किसी फियर में जीता है और हर बार उसकी कोशिश जब भी होती है कोई ना कोई मिस एडवेंचर उसके साथ हो जाता है, तो आप समझ सकते हैं कि 11 साल तक की एज में जब लगातार ये प्रूफ मिल रहे हों कि वह कुछ नहीं कर सकते हैं और डर लगातार हावी हो रहा हो, ऐसे में एक फर्म रेजोल्यूशन लेना और स्विमिंग को सीखने के लिए तत्पर रहना अपने आप में एक रिमार्केबल डिसीजन है. और राइटर के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ. जब YMCA पूल पर उनको बिग ब्रूजियर बॉय ने नीचे फेंक दिया पानी में और वह बहुत परेशान रहे, उसके बाद उन्होंने बिल्कुल स्विमिंग में कदम नहीं रखा और वह बहुत दिनों तक घर पर रहे. फिर धीरे धीरे जैसे जैसे करके उनका डर कम होता गया, उन्होंने फिर एक बार फर्म रिजोल्यूशन लिया, लेकिन अब की बार उन्होंने कुछ अलग तरह से रिजोल्यूशन लिया. अब उन्होंने ये कंफर्म होकर के बिल्कुल फर्म डिसीजन लेकर के कि मुझे तैरना ही है, उन्होंने एक नया साइंटिफिक तरीका सोचा, टेक्निकल वे में उन्होंने स्विमिंग सीखनी शुरू की. आइए देखते हैं इस पैराग्राफ नंबर 23 में किस तरह से उन्होंने स्विमिंग को जीतना चाहा. अपने डर को भगाने के लिए उन्होंने जो भी कोशिशें की वो रिमार्केबल हैं, वो आपको इस पैराग्राफ नंबर 23 में देखने को मिलेंगी. अब पैराग्राफ 23 में देखते हैं कि क्या होता है. आई यूज्ड एवरी वे आई न्यू टू ओवरकम दिस फियर. यूज्ड एवरी वे, इट मीन्स जितने भी वेज, जितने भी ट्रिक्स, जितने भी मेथड्स राइटर के पास है, राइटर ने सब यूज कर डाले. आई का मतलब विलियम डगलस. आई न्यू टू ओवरकम दिस फियर, मैं जानता था इस फियर को ओवरकम करना. ये ओवरकम एक अच्छा मीनिंग है, इसका मतलब है टू विन, यानी वह इस डर पर जीत हासिल करना चाहते थे. बट इट हेल्ड मी फर्मली इन इट्स ग्रिप. लेकिन दूसरी बात यह भी सच थी. हेल्ड मीन्स कि इस फियर ने, हेल्ड मीन्स मुझे अपनी गिरफ्त में ले लिया था, मुझे कैच कर लिया था फर्मली, बड़ी मजबूती से अपने हाथ में. इट मीन्स ये तो बिल्कुल फैक्ट है कि मैं जीतना चाहता था इस डर को, लेकिन वहीं इस डर ने मुझे पूरी तरह से बांध लिया था. फाइनली, आखिरकार 1 अक्टूबर को आई डिसाइडेड टू गेट एन इंस्ट्रक्टर. मैंने एक इंस्ट्रक्टर को लेने की सोची. इंस्ट्रक्टर मतलब कि उन्होंने एक कोच लिया जिसने राइटर को, ऑथर को स्विमिंग सिखानी थी. एंड लर्न टू स्विम. I went to a pool and practiced 5 days a week, an hour each day. आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि क्या शेड्यूल था राइटर का, तो आपको आंसर देना होगा. हमने यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट अंडरलाइंस की हुई हैं जो कि आपको शॉर्ट आंसर्स एंड लॉन्ग आंसर्स एज वेल आपके लिए यूजफुल होंगी. राइटर कहाँ गए? पूल पर गए. उन्होंने एक हफ्ते में 5 दिन और एन आवर ईच डे, और प्रत्येक दिन 1 घंटा फिजिकल मेहनत की, तैयारी की, प्रैक्टिस की. द इंस्ट्रक्टर पुट अ बेल्ट अराउंड मी. मेरे चारों तरफ एक बेल्ट बांधी इंस्ट्रक्टर ने. अ रोप अटैच टू द बेल्ट, और एक रस्सी उस बेल्ट से बांध दी गई. और थ्रू अ पुली, और वह रस्सी पुली के द्वारा ऊपर गई. दैट रेन ऑन एन ओवरहेड केबल.
दैट रेन एन ओवरहेड केबल, जो सिर के ऊपर एक केबल से जुड़ी थी। यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि मान लीजिए ये राइडर है, यहाँ पर एक हमने पुली लगाई, जैसे कि आपने कुएं में चलता हुआ एक पार्ट देखा होगा जिसके ऊपर रस्सी घूमती है, और ये रस्सी राइडर पर बांधी और दूसरी रस्सी का जो टुकड़ा है वो इंस्ट्रक्टर ने खुद पकड़ लिया। इट मीन्स अगर राइडर यहाँ पर डूबेंगे तो जो इंस्ट्रक्टर है वो खुद से राइडर को खींच लेगा, राइडर को कोई डेंजर नहीं रहेगा पानी में डूबने का। तो क्या हुआ कि ये राइडर हैं, उनके एक बेल्ट बंधी हुई है, इस बेल्ट में से एक रस्सी ऊपर पुली में जाती है जो कि एक चक्री है, उस चक्री से रस्सी होकर के इंस्ट्रक्टर के हाथ में जाती है और वहां से राइडर को बचने के लिए एक अच्छा साधन मिल गया है। तो यहाँ पर हुआ ही हेल्ड ऑन टू द एंड ऑफ द रोप, और वह पकड़े हुए था उस रस्सी के एक सिरे को, वह कौन? इंस्ट्रक्टर। एंड वी वेंट बैक एंड फोर्थ, वी वेंट बैक एंड फोर्थ, और इस तरह से राइडर को बैक वापस जाना और आगे जाने के प्रैक्टिस में इजी हो रहा था। बैक एंड फोर्थ अक्रॉस द पूल, और पूल में आगे जाना और फिर पीछे आना। आफ्टर एक एक घंटा करके राइडर प्रोग्रेस कर रहे थे। डे आफ्टर डे, एक एक दिन करके राइडर प्रोग्रेस कर रहे थे, और एक एक दिन मिल करके बन रहा था वीक आफ्टर वीक, एक एक हफ्ता करके राइडर प्रोग्रेस कर रहे थे। तो यहाँ पर जब आपसे पूछा जाएगा हाउ डिड राइडर बिकम अ परफेक्ट स्विमर, तो यहाँ पर ये सारा पोर्शन जो अंडरलाइन किया गया है इस पैराग्राफ में, जिसका हमने टाइटल दिया है टेक्निक, आपको पूरा यूज करना है, इसलिए इसके हर सेंटेंस को सीक्वेंस में आपको याद रखना है। कैसे? आवर आफ्टर आवर, डे आफ्टर डे, वीक आफ्टर वीक, ये सारा पोर्शन लिखना है। और फिर क्या हुआ? ऑन ईच ट्रिप अक्रॉस द पूल, और पूल के पार हर ट्रिप पर A bit of the panic seized me. A bit of panic, थोड़ा बहुत डर मुझे जरूर आता था, एंड seized means मुझे कैच कर लेता था, जकड़ लेता था, मेरी एक्टिविटीज को स्टॉप करा देता था। Each time, हर बार, the instructor relaxed his hold, my legs froze. अब क्या होते थे? इंस्ट्रक्टर के हाथ में वह रस्सी होती थी जिसमें राइडर बंधे हुए होते थे, वह उसको थोड़ा सा रिलीज करते थे, और उस रस्सी के ढीले होने पर राइडर थोड़ा सा स्विमिंग करते थे, और जब ऐसा जैसे ही उनको ढील मिलती थी और पानी में वह आगे जाते थे, उनकी टांगें डर के मारे जम जाती थीं। इट वॉज 3 months, ऐसा 3 महीने चलता रहा। बिफोर द टेंशन बिगेन टू स्लैक, स्लैक मीन्स मिनिमाइज, कम होना, और जब तक राइडर की टेंशन कम नहीं हुई, जब तक 3 महीने बीत चुके थे। इट मीन्स लगभग 3 महीने के बाद राइडर की जो डर था वह धीमे धीमे करके कम होने लगा। Then he taught me to put my face under water and exhale. फिर इंस्ट्रक्टर ने नरेटर को, राइडर को सिखाया कि कैसे पानी के अंदर फेस करके वह सांस को छोड़ें। यह टेक्निक्स हैं स्विमिंग की। एंड टू रेज माई नोज एंड इनहेल, और फिर नाक बाहर निकालें और फिर सांस लें। यानी ये एक प्रैक्टिस है, ये एक पार्ट है स्विमिंग का, कि कैसे आप थोड़ी सी नाक बाहर निकालेंगे, एकदम से सांस लेंगे, फिर उसके बाद पानी में अंदर मुंह ले लेंगे, फिर जो है सांस पानी के अंदर छोड़ेंगे, फिर इसी तरह से नोज बाहर निकालेंगे। इनहेल मीन्स सांस अंदर लेंगे, और एक्सहेल मीन्स सांस छोड़ेंगे पानी के अंदर। आई रिपीटेड द एक्सरसाइज हंड्रेड्स ऑफ टाइम्स, और सैकड़ों बार मैंने इस एक्सरसाइज को रिपीट किया। बिट बाय बिट आई शेड पार्ट ऑफ द पैनिक, और टुकड़ा टुकड़ा करके थोड़ा थोड़ा मैंने इस डर को तोड़कर निकाल दिया। जिसने सीज्ड मी, दैट मीन्स जिसने सीज मीन्स मुझे जकड़ रखा था, बाउंड कर रखा था, जिसने मुझे कैच कर रखा था। व्हेन माई हेड वेंट अंडर वाटर, जब भी मेरा मुंह पानी के अंदर जाता था। मीन्स जब भी राइटर अपना मुंह लेकर पानी में एक्सहेल करने के लिए जाते थे, तभी उनको दहशत उन पे चढ़ जाती थी, और दहशत हावी होने की वजह से वह पैनिक ही फील करते थे। धीरे धीरे हंड्रेड्स ऑफ टाइम ये प्रैक्टिस करने पर यह थोड़ा सा कम होने लगा। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर आपने देखा कि टेक्निक इस पैराग्राफ का नेम है। ये पैराग्राफ 23 था। अब 24 पर आते हैं। नेक्स्ट ही हेल्ड मी एट द साइड ऑफ द पूल एंड हैड मी किक विद माई लेग्स। तो आपको याद है कि पूल के दूसरे साइड पर इंस्ट्रक्टर ने कंट्रोल किया हुआ था राइडर को रस्सी के द्वारा, और जो हमारे नरेटर हैं विलियम डगलस, उनको प्रैक्टिस करनी थी अब की बार किक्स की और लेग्स की। आपको याद होगा कि पिछले पैराग्राफ में उन्होंने एक्सहेल और इनहेल, सांस लेना और सांस छोड़ना किस तरह से पानी में करना था वो सीखा। अब उन्हें अपने हाथ पैर चलाने सीखने थे, किकिंग सीखनी थी।
फॉर वीक्स, हफ्तों तक, आई डिड जस्ट दैट, मैं लगातार किकिंग विद माई लेग्स की प्रैक्टिस करता रहा। और इसमें हफ्तों गुजर गए। एट फर्स्ट माई लेग्स रिफ्यूज टू वर्क, जब राइटर ने ऐसा करना शुरू किया, एट फर्स्ट मीन्स इन द बिगिनिंग, तो उसकी लेग्स ने ये काम करने से मना कर दिया। तो यहाँ रिफ्यूज का मतलब मना करना बहुत अच्छा वर्ड मीनिंग नहीं है, बल्कि स्टॉप्ड वर्किंग, यानी उनके माइंड पर जो साइकोलॉजिकली जो दहशत बनी हुई थी ने उनको फिजिकली हैंडीकैप बना रखा था। उनके अंग उनके माइंड के अनुसार काम नहीं कर रहे थे। बट अ गुड प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, तो वैसे ही राइटर के साथ हुआ। वह धीरे धीरे से फिर अपनी लेग्स को काम में अपने अकॉर्डिंग यूज में लेने लगे। बट दे ग्रेजुअली रिलैक्स्ड, यही बात हमने आपको बताई थी। ग्रेजुअली मीन्स बाय एंड बाय, धीरे धीरे करके वे रिलैक्स्ड हुए और अपनी लेग्स को अपनी मर्जी से एक टेक्निकल फॉर्म में चलाने लगे। आई कुड कमांड देम, आई कुड कमांड देम का मतलब है कि अब मैं जैसे अपनी लेग्स को कमांड करता था, मेरी लेग्स वैसे ही काम कर रही थी। आप जानते हैं कि जब आप स्विमिंग करते हैं, मान लीजिए आपको अपनी लेग्स को पानी में मारना है, धकेलना है, नीचे करना है, ऊपर करना है, तो ये सारी एक्टिविटीज आपके माइंड से चलती हैं। और जब आपका माइंड कुछ चाह रहा हो और आपका लेग हिलने के लिए तैयार ना हो, वह बिल्कुल हैंडीकैप हो गया हो, तो तैरना बहुत मुश्किल हो जाता है। ऐसा कुछ उस समय राइटर के साथ था जब राइटर डरे हुए थे। लेकिन ग्रेजुअली, धीरे धीरे ये प्रॉब्लम रिलैक्स होती गई और राइटर के साथ ये दिक्कत खत्म होती गई और फाइनली वे थोड़ा थोड़ा तैरने लगे। तो यहाँ पर हम इसको नेम देंगे, इसको टाइटल एंड टाइटल करेंगे पैराग्राफ 24 को एफर्ट्स। इट मीन्स यहाँ पर राइटर के फिजिकल एफर्ट्स हैं। फिजिकल एफर्ट्स क्या हैं कि राइटर ने किकिंग करना सीखा, लेग्स को यूज करना सीखा पानी में। इसको करने में उनको हफ्तों लगे और शुरू में तो उनकी लेग्स ने वर्क करने से रिफ्यूज कर दिया। ग्रेजुअली वो रिलैक्स्ड हो गई और फाइनली वह जो राइटर की कमांड को मानने लगी। आपने यहाँ पर देखा कि हमने पहले आपको इंग्लिश के वर्ड मीनिंग्स हिंदी में सिखाए और हिंदी में सिखाने के बाद हमने उनको इंग्लिश में यूज करना शुरू किया। एक्चुअली हमें किसी भी वर्ड की हिंदी याद नहीं करनी है, हमने तो केवल हेल्प के लिए, एक बार समझने के लिए हिंदी समझी। बाद में हम अपने हिंदी के सेंटेंसेस में अगर हमारी इंग्लिश कमजोर है तो हम इंग्लिश के वर्ड्स यूज करते हैं। कैसे? जैसे कि हम कहें एट फर्स्ट राइटर की लेग्स ने रिफ्यूज कर दिया और ग्रेजुअली वह रिलैक्स्ड हो गई और फाइनली उन्होंने राइटर की कमांड को अपनाना शुरू कर दिया। इस तरह से आपने पढ़ना है। नाउ लेट्स कम टू द पैराग्राफ नंबर 25। 10 एक लिंकर है। 10 का मतलब होता है अतः, इस प्रकार, फाइनली, पीस बाय पीस, टुकड़ा टुकड़ा करके, ही बिल्ट अ स्विमर। इसके ऊपर एक क्वेश्चन क्रिएट होता है। ये लॉन्ग क्वेश्चन एंड शॉर्ट क्वेश्चन दोनों में आता है कि ही बिल्ट अ स्विमर से क्या मतलब है। इस तरह से इंस्ट्रक्टर ने और राइटर ने राइटर ने स्वयं को एक स्विमर बना लिया। बिल्ड मीन्स क्रिएट कर लिया। एंड व्हेन ही हैड परफेक्टेड ईच पीस, और जब विलियम डगलस ने एक एक एक्सरसाइज को, यहाँ पीस का मतलब ईच एक्सरसाइज है, मैं परफेक्शन हासिल कर लिया, ही पुट देम टुगेदर इनटू एन इंटीग्रेटेड होल। इंटीग्रेटेड का मतलब है कंबाइंड। तो उसने सारे टुकड़े, पहले इनहेल करना, फिर एक्सेल करना, फिर किकिंग करना, ये सब को जोड़ करके एक फाइनल स्विमिंग की प्रैक्टिस शुरू की। In April, he said, "Now you can swim." और फाइनली इंस्ट्रक्टर ने विलियम डगलस से कहा कि जाओ अब तुम एक्सरसाइज के सारे पार्ट्स को एक साथ यूज करो और सारे पार्ट्स को यूज करके पूरी तरह से स्विमिंग करो। डाइव ऑफ, छलांग लगाओ। स्विम द लेंथ ऑफ द पूल, और पूल की लेंथ पार करके आओ। और क्राउल स्ट्रोक का यूज करो। क्राउल स्ट्रोक एक टेक्निक है जिसको यूज करके स्विमर्स तैरते हैं। तो इसका हमने टाइटल दिया ग्रेजुअल प्रोग्रेस। तो राइटर की स्विमिंग में ग्रेजुअल प्रोग्रेस कैसे थी कि पीस बाय पीस करके, डे आफ्टर डे करके, वीक आफ्टर वीक करके वह एक परफेक्ट स्विमर बन गए। और जब उन्होंने हर अलग अलग एक्सरसाइज में परफेक्शन हासिल कर लिया, फिर उनके इंस्ट्रक्टर ने उनको यह आदेश दिया कि वह सारे पीसीस को जोड़ करके एक इंटीग्रेटेड मीन्स समग्र रूप में सबको मिला करके स्विमिंग करें और सारे पार्ट्स को एक साथ यूज करें, जिसमें क्राउल स्ट्रोक भी था। अब पैराग्राफ 26 में हम देखते हैं आई डिड, मैंने ऐसा ही किया। द इंस्ट्रक्टर वॉज फिनिश्ड, इंस्ट्रक्टर की छुट्टी हो गई। अब यहाँ इंस्ट्रक्टर की छुट्टी होने का मतलब है कि राइटर इतने एक्सपर्ट हो गए थे कि उन्हें बिना इंस्ट्रक्टर के भी तैरने का कॉन्फिडेंस आ गया था। इस 26 और 27 को हम एक साथ लेंगे और दोनों को हमने एक ही टाइटल दिया है क्योंकि ये पैराग्राफ एक लाइन से कम बहुत छोटा है। बट आई वॉज नॉट फिनिश्ड,
यहाँ पर आप समझ रहे हैं, इंस्ट्रक्टर का काम पूरा हुआ, लेकिन राइटर कहते हैं मेरा काम पूरा नहीं था। आई स्टिल वंडर्ड इफ आई वुड बी टेरर स्ट्राइकन व्हेन आई वाज अलोन इन द पूल। राइटर के दिमाग में अभी भी एक डर बाकी था कि हमारे इंस्ट्रक्टर साहब तो चले गए हैं, लेकिन इंस्ट्रक्टर साहब के जाने पर अगर मेरे को भय दोबारा लौट कर आ गया, मैं फिर पैनिक स्ट्राइकन हो गया, मेरे अंग पैरालाइज्ड हो गए पानी में, तो मैं क्या करूंगा। इट मीन्स थोड़ी देर पहले तक तो राइटर को ये खबर थी कि भाई मेरे साथ इंस्ट्रक्टर हैं, मैं पुलिस से बंधा हुआ हूं, वह मुझे खींच लेंगे, लेकिन अब मैं अकेला हूं, इंस्ट्रक्टर है नहीं, कोई रस्सी नहीं है जो मुझे खींचेगी, तो क्या होगा। आई ट्राइड इट मीन्स राइटर ने पूरी कोशिश की कि वह अकेले ही तैरें। आई स्वेम द लेंथ अप एंड डाउन, मैं उस लेंथ में यानी जहां भी वह तैर रहे थे शुरू से आखिर तक, एक सिरे से दूसरे सिरे तक तैरे। टाइनी वेस्टेजेस ऑफ ओल्ड टेरर वुड रिटर्न, टाइनी मतलब थोड़े से जो पार्ट थे उस पुराने टेरर के, वह लौट आते थे। वेस्टेजेस मीन्स अंश, पार्ट्स, वुड रिटर्न वह लौट कर आते थे। बट नाउ आई कुड फ्रोन एंड से टू दैट टेरर, लेकिन मैं फ्रोन मीन्स अपनी भौं को चढ़ा करके कहता था उस डर से, ट्राइंग टू स्केयर मी, तो मुझे डराने की कोशिश कर रहे हो। वेल हियर इज टू यू, आपके लिए मेरे पास कुछ है, लुक, देखो। एंड ऑफ आई गो फॉर अनदर लेंथ ऑफ द पूल, और फिर मैं अपने टेरर को चुनौती दे करके पूल के दूसरे सिरे तक जाता था। तो यहाँ पर आपका आया एफर्ट्स कंटिन्यूड जो हमने टाइटल रखा 26 और 27 के लिए। इसका मतलब है कि राइटर ने इंस्ट्रक्टर के जाने के बाद अपने एफर्ट जारी रखे और अपने टेरर को वर्बली शब्दों में चैलेंज देने के बाद उन्होंने पुल का दूसरा सिरा छुआ और वापस आए। स्टूडेंट्स आगे देखेंगे कि क्या राइटर पूरी तरह से परफेक्ट हो गए। इसके लिए आप हमारे इस चैप्टर के अगले लेक्चर को जरूर देखिएगा, और लिटरेचर और ग्रामर के दूसरे पार्ट से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल ओडेसी क्लासेस ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज को, एंड प्लीज शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और पॉजिटिव कमेंट्स कीजिए। कमेंट्स में आप अपनी रिक्वायरमेंट्स भी हमें बता सकते हैं। कीप ऑन वॉचिंग ओडेसी क्लासेस ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। थैंक्स फॉर बीइंग विद अस, थैंक्स अ लॉट।